Hello friends and dear students, welcome to my Maths channel Mathscape. In today's video, we'll have one of the question from the exercise 6.5, and this is a chapter. This is a question from the chapter the triangle and its properties of class 7th. So before we start this question here, तो मैं एक दो बातें यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ. So if you are searching for the videos of 7th class, 6th class, 8th class, 9th class, 10th class or 11th and 12th, just search the playlist of the Tariq's Mathscape and you'll find all the videos. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको playlist आपको find out करना है in this channel. तो after that you'll have the videos of 7th class separately, उनका list होगा. तो जो प्लेलिस्ट हमारे पास है वो 6th क्लास का प्लेलिस्ट है, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का, तो बहुत सारे क्लास का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा. तो आपके पास फिर फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो एक साथ आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन हियर. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, द क्वेश्चन सेज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर एक हमारे पास एक रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस हियर, तो हमने इसको लेबल किया ए बी सी डी में. नाउ देयर आर टू डायगोनल्स, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी, एंड द लेंथ्स आर गिवन. तो ए सी की जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर है और जो डी बी की लेंथ है 16 सेंटीमीटर है. एंड दीज टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस rhombus here. So first of all, before we start this question here, तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए पता, you should know about the properties of a rhombus. तो rhombus के सबसे पहले properties क्या है, सारे sides equal होते हैं. तो that means AB is equal to BC is equal to, तो सारे sides में आपस में equal होते हैं. And the diagonals bisect at 90 degree. तो that means यहाँ पर 90 है. अगर एक एंगल 90 है तो सारे एंगल्स यहाँ पर 90 हो सकते हैं. तो एक और बात है, यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. इट मीन्स दैट AO इज इक्वल टू OC एंड सिमिलरली OD इज इक्वल टू OB. ओके, नाउ दीज टू diagonals when bisect each other forming what 4 triangles. तो यहाँ पर 4 triangles बनते हैं, 1 2 3 4. तो जो चारों triangles यहाँ पर हैं वो right triangles है. तो right triangles में आपको पता है, तो अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है देन यू कैन फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जो AC की लेंथ यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर सिंस द डायगोनल बाइसेक्ट हियर, तो दैट मींस AO की लेंथ यहाँ पर क्या रहेगी, वो रहेगी 15 सेंटीमीटर है. एंड OD की जो यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी रहेगा 8 सेंटीमीटर. सो आफ्टर दैट व्हेन यू आर टेकिंग एनी ट्रायंगल, आप कोई भी ट्रायंगल लीजिए, आप AOD या AOB कोई भी, तो यू कैन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हियर. तो जो एक साइड जो निकलेगा वो सारे साइड्स का मेजर हो सकता है. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन हियर. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या है, सो आई विल टेक दिस ट्रायंगल AOB. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AOB वी हैव by using Pythagoras theorem. तो क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स गिवन है, अगर आप इफ यू गो थ्रू दिस ट्रायंगल AOB, तो यहाँ पर AO एंड OD OB, तो यहाँ पर दिस इज द राइट ट्रायंगल हियर एंड दिस AB becomes the hypotenuse. तो यहाँ पर चाहे या बेस ये रखे AO या OD या बेस रखे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ we are considering that AO is base, so OB becomes the altitude, yeah, this perpendicular. So if we are considering what OB is the base here, तो यहाँ पर AO क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास एक altitude या perpendicular बनेगा ये. तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, तो we know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So that means जो hypotenuse हमारे पास है AB, so that is AB square is equal to base is कोई भी हम ले सकते हैं, चलिए हम लेंगे AO. So AO is what here, this base is AO here, AO square plus perpendicular is OB square. So now let us put the values of these lengths. तो AB square तो हमें यही find out करना है,
जो AO की लेंथ है वो 15 स्क्वायर है, 15 सेंटीमीटर, एंड OB is 8 सेंटीमीटर. So that means AB square is equal to 15 square is 15 into 15 is 225 plus 16 this 8 into 8 64 that 289. तो यहाँ पर आपको देखना है जो 289 है, so you have to think a number which when squared so should be equal to 289. तो obviously ये बनेगा इधर AB square is equal to 17 square. तो जब आप 17 into 17 करोगे वो बनेगा 289. So it will implies that तो जो AB की यहाँ पर जो लेंथ निकलेगी वो निकली 17 centimeter because you can cancel these two squares here. Okay. After that, we have to find the perimeter of this rhombus, and you must know the perimeter of this rhombus is equal to what here. इसकी जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? The perimeter of a rhombus is equal to. Now since the rhombus has all sides equal to each, तो इसकी फॉर्मूला क्या बनती है? वो बनती है 4 into side. So 4 into, so what is the side here? कोई भी साइड, so हमने जो AB लिया वो 17 सेंटीमीटर है, और that means 4 into 17. So यहाँ पर 4 7s are 28, 4 1s are 4, 4 plus 2 is 6. तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो पेरीमीटर बनता है वो बनता है 68 centimeter. So angle and its properties. So and this is also the end of this chapter here. So next time we'll start the another chapter. So have a nice time. Thank you. Just subscribe my channel and